दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या सच में करोड़पति बनने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए? क्या जो लोग 20,000 रुपये या 30,000 रुपये महीने कमाते हैं वे कभी अमीर बन सकते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। सच ये है कि करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी लाखों में हो। असल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी कम थी, पर उनकी समझ, उनकी आदतें और उनकी मेहनत ने उन्हें करोड़ों का मालिक बना दिया। मैं आपको आज उन रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जो सिर्फ बड़े वेतन पाने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो सीमित संसाधनों से भी बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है। सोचिए जरा, अगर आप हर महीने 20,000, 30,000 या 40,000 कमाते हैं तो क्या आप सोचेंगे कि करोड़पति बनने का सपना आपके लिए मुमकिन नहीं? लेकिन सच तो ये है, आपके हाथ में वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ये वीडियो सिर्फ नंबर्स या फॉर्मूलाज की नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली कहानी है। यहाँ हम बात करेंगे माइंडसेट की, बचत की, सही निवेश की और उन छोटे छोटे कदमों की जो 5, 10, 15 साल में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनकी सैलरी कम है लेकिन वे सालों में अमीर बन गए, और कई ऐसे भी होंगे जिनके पास बड़ी सैलरी है फिर भी वो कर्ज में डूबे हुए हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है आपके चॉइसेस में, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स में और आपके सोचने के तरीके में। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम जानेंगे कैसे छोटी सैलरी से भी बन सकते हैं करोड़पति। और हाँ, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है, लेकिन ये कहानी है उस मेहनत, उस डिसिप्लिन और उस विश्वास की जो हर किसी के अंदर हो सकता है। तो चलिए पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, माइंडसेट, गरीबी की सोच छोड़ो। दोस्तों, करोड़पति बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच बदलना। जब तक आप अपनी मानसिकता या माइंडसेट नहीं बदलेंगे तब तक आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। गरीबी की सोच क्या होती है? ये वो सोच है जो आपको लगातार लिमिट्स में बांध कर रखती है। जो सोच कहती है, मेरी सैलरी कम है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास अवसर नहीं है। अगर आपके अंदर भी ये सोच है तो ये आपकी सबसे बड़ी बाधा है। ये सोच आपको खुद से, अपने सपनों से और अपनी संभावनाओं से दूर रखती है। क्यों माइंडसेट बदलना जरूरी है? कई बार हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को लेकर भाग्य को दोष देते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सच ये है कि गरीबी कोई वंशानुगत बीमारी नहीं है। गरीबी का असली कारण है गलत सोच। मिलीजुली कहानियां बहुत हैं जो दिखाती हैं कि कैसे गरीब परिवारों के लोग भी करोड़पति बन गए और बड़े परिवारों के लोग फिर भी आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। कैसे छोड़ें गरीबी की सोच? 1, अपनी सोच की जड़ें पहचानें। अक्सर हमारी सोच परिवार, समाज और बचपन के अनुभवों से बनती है। सोचो, क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ने दे रही है या रोक रही है? 2, पॉजिटिव अफर्मेशन अपनाओ। रोज सुबह खुद से कहो, मैं काबिल हूँ, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। 3, नई जानकारी और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ो। अमीर बनने वाले लोगों की कहानियां पढ़ो, उनकी सोच समझो। 4, अपने गोल्स को लिखो और रोज दोहराओ। जब तक आप अपने सपनों को अपनी सोच में जगह नहीं देते वे सच नहीं होंगे। 5, नकारात्मक सोच से दूर रहो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो आपकी उम्मीदों को तोड़ते हैं या आपको नीचे गिराते हैं। टिप, समृद्ध माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपकी समस्या खत्म हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखो। जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ तो आपकी सोच और काम दोनों बदल जाते हैं। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। गरीबी की सोच छोड़ो और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाओ। चैप्टर 2, खर्चों पर नियंत्रण। बजट बनाओ और बचत करो। दोस्तों, जब माइंडसेट सही हो जाता है तो अगला सबसे अहम कदम है अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखना। कम सैलरी में करोड़पति बनने के लिए सबसे बड़ी कला है अपना बजट बनाना और बचत करना। कई लोग कमाते तो हैं लेकिन उनका पैसा कहीं निकल जाता है। जरूरत से ज्यादा खर्च, इम्पल्सिव शॉपिंग और बिना योजना के पैसे खर्च करना। ऐसे में बचत होना मुश्किल हो जाता है और निवेश तो बहुत दूर की बात है। बजट क्या है? बजट का मतलब है अपनी आमदनी और खर्चों को लिखित रूप में योजना बनाना। आप ये समझते हैं कि आपकी कितनी आय है और वह कहाँ कहाँ खर्च हो रही है। जब आपको अपनी फाइनेंशियल फ्लो का पूरा कंट्रोल होता है तभी आप बचत कर पाते हैं। कैसे बनाएं एक परफेक्ट बजट? अपनी इनकम लिखो, जितनी भी आपकी मंथली इनकम है, सैलरी, साइड इनकम, कोई भी पैसे का स्रोत, सब लिखो। 2, अपने फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस अलग करो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, बिजली बिल, EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे खाने पीने, यात्रा, मनोरंजन, शॉपिंग। 3, हर खर्च को ट्रैक करो। महीने के अंत में देखो कि कहाँ ज्यादा खर्च हुआ। 4, खर्चों में कटौती करो। देखें कि कौन से गैर जरूरी खर्च हैं जिन्हें आप रोक सकते हैं, जैसे बाहर खाना कम करना, ब्रांडेड कपड़ों की जगह सस्ते में खरीदना। 5,
बचत को प्राथमिकता दो। अपने इनकम का कम से कम 20% हिस्सा बचत के लिए अलग रखो, जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। टिप्स टू कंट्रोल एक्सपेंसेस। इम्पल्स बाइंग से बचें। कोई भी बड़ा खरीदारी करने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। कैश पर खर्च करें। डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जगह कैश इस्तेमाल करें ताकि खर्च का पता रहे। डिस्काउंट्स और ऑफर्स का इस्तेमाल समझदारी से करें। जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें। घर पर खाना बनाएं। बाहर खाने से बहुत पैसे बचाए जा सकते हैं। टिप: बजट बनाना कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी का रोड मैप है। जब आप खर्चों को समझेंगे तो आप पैसे को अपनी जरूरतों और सपनों के हिसाब से सही दिशा दे पाएंगे। जो लोग अपने पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं वो अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाते हैं। बजट बनाओ, खर्चों पर काबू पाओ और बचत से अपनी आजादी की नींव रखो। चैप्टर 3: इमरजेंसी फंड बनाओ, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयारी। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। कभी अचानक से नौकरी चली जाए, कभी बीमारी आ जाए या कोई बड़ी मरम्मत करनी पड़े। ऐसे समय के लिए हमें एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। इसीलिए कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वह पैसा होता है जो आप किसी भी अचानक आई आपदा या समस्या में बिना घबराए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों जरूरी है इमरजेंसी फंड? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप मजबूरन कर्ज ले सकते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिना समय पूरा किए बेच सकते हैं। इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स और सेविंग्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? कम से कम इतना पैसा बचाएं कि आप 6 महीने तक अपने जरूरी खर्चों को चला सकें। 30,000 रुपए गुणा 6 इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? पहले छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। शुरुआत में 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जमा करने का लक्ष्य रखें। 2. हर महीने थोड़ा पैसा बचाएं। अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा जैसे 2,000 रुपए, 5,000 रुपए अलग करें और इसे इमरजेंसी फंड में डालें। 3. इसे आसान पहुंच वाली जगह रखें। इमरजेंसी फंड को ऐसे अकाउंट में रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट। 4. इस पैसे को कभी आम खर्च में इस्तेमाल न करें, ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है। टिप्स टू बिल्ड इमरजेंसी फंड फास्टर। गैर जरूरी खर्च तुरंत बंद करें। अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा इमरजेंसी फंड में डालें। एक्स्ट्रा मेहनत या साइड हसल से मिलने वाला पैसा भी इसमें डालें। याद रखना, इमरजेंसी फंड वह सुरक्षा कवच है जो आपके फाइनेंशियल जीवन को अनहोनी के तूफानों से बचाता है। जब तक ये कवच मजबूत न हो तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद नहीं ले सकते। चैप्टर नंबर 4: साइड इनकम सोर्स बनाओ। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए सिर्फ आपकी सैलरी पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है। सैलरी चाहे जितनी भी हो, उसे बढ़ाना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन साइड इनकम से आप अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। साइड इनकम मतलब है आपकी मुख्य नौकरी के अलावा आप जो भी अतिरिक्त पैसे कमाते हैं। और सच बताऊं, ये एडिशनल इनकम ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी का गेम चेंजर बनती है। क्यों बनाएं साइड इनकम? नौकरी कभी भी जा सकती है, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको सुरक्षा देते हैं। ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट और जल्दी वेल्थ बिल्ड करना। आपकी स्किल्स और पैशन को मोनेटाइज करने का मौका मिलता है। साइड इनकम के आसान और पॉपुलर रास्ते: 1. फ्रीलांसिंग, जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। आज इंटरनेट ने फ्रीलांसिंग को इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे क्लाइंट से काम ले सकते हैं। 2. ऑनलाइन ट्यूटरिंग, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन देकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। 3. यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग, अपनी नॉलेज, हॉबीज या एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। शुरू में धीमा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छा पैसिव इनकम बन सकता है। 4. स्मॉल बिजनेस या रिसेलिंग, जैसे घर से बनी चीजें बेचना, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट बेचने का काम या फिर सेकंड हैंड चीजें खरीद कर बेचना। 5. पार्ट टाइम जॉब्स, वीकेंड या शाम को कोई पार्ट टाइम नौकरी करके भी साइड इनकम बना सकते हैं। कैसे शुरू करें? अपनी स्किल्स पहचानें। आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पर मुफ्त या सस्ते कोर्सेज करें। छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। अनुभव और पोर्टफोलियो बनाएं। धीरे धीरे क्लाइंट्स और इनकम बढ़ाएं। टिप्स फॉर सक्सेस: समय का सही उपयोग करें। रोज थोड़ा थोड़ा काम करें। पेशेंस रखें। शुरुआत में कमाई धीमी होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी से बढ़ेगी। हमेशा सीखते रहें और अपनी स्किल्स अपडेट करते रहें। जब आप अपनी मेहनत के साथ दोगुनी मेहनत अपने सपनों के लिए करते हैं, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। साइड इनकम ही वो रास्ता है जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 5: स्मार्ट इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी या भाग्यशाली होना जरूरी है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। वो है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग मतलब आपके पैसे पर पैसा कमाना, जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। जैसे एक छोटा पेड़ धीरे धीरे बड़ा जंगल बन जाता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी निवेश की रकम साल दर साल बढ़ती जाती है। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? मान लीजिए
आपने 1000 रुपये निवेश किया। पहले साल आपको 10% यानी 100 रुपये का फायदा हुआ। अगले साल आपका निवेश 1100 रुपये हो गया, जिससे 10% का 10% भी मिलता है, यानी 110 रुपये। इस तरह आपका पैसा हर साल अपने ऊपर बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 3000 रुपये SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पर औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपके पास करीब 2 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआत चाहे छोटी हो, पर समय और सही योजना से वो आपके लिए अमीर बनने का रास्ता खोल देता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के फायदे: आपका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। बिना मेहनत के पैसे कमाने का तरीका: वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की चिंता कम होती है। कैसे करें स्मार्ट इन्वेस्टिंग? 1. SIP से शुरुआत करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करें। 2. म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स चुनें। ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं और जोखिम कम होता है। 3. लॉन्ग टर्म निवेश सोचें। कम से कम 10 से 15 साल तक निवेश को रखकर ग्रोथ का फायदा उठाएं। इन्वेस्ट करते समय धैर्य रखें, लंबी अवधि पर फोकस करें। स्टोरी: नीलम की सैलरी 25,000 रुपये थी। उसने हर महीने 2,000 रुपये SIP में लगाया। पहले 3 साल तो उसे रिटर्न्स कम लगे, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 15 साल बाद उसका निवेश 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर पहुंच गया। टिप: अर्ली स्टार्ट करो, स्मॉल स्टार्ट करो, लेकिन शुरू जरूर करो। समय के साथ आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। याद रखना, कंपाउंडिंग वो जादू है जो वक्त के साथ आपके छोटे छोटे निवेश को अमीरों की दौड़ में खड़ा कर देता है। जो आज थोड़ा बचाए, वो कल करोड़ों में बदले। शुरुआत कभी मत टालो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा दोस्त है। चैप्टर 6: अपनी स्किल्स बढ़ाओ और प्रमोशन के लिए मेहनत करो। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसे बचाना या निवेश करना काफी नहीं है। आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी यानी कमाने की क्षमता को बढ़ाना होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना और प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करना। स्किल्स क्यों जरूरी हैं? आज की दुनिया में जो व्यक्ति नई स्किल्स सीखता रहता है, वही आगे बढ़ता है। जैसे तकनीक बदलती है, वैसे ही मार्केट की मांग भी बदलती है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। नई स्किल्स से आप बेहतर नौकरी पा सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी स्किल्स? आइडेंटिफाई करें कौन सी स्किल्स मार्केट में डिमांड में है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप। 2. ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लें। कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आप लो कॉस्ट या फ्री कोर्स कर सकते हैं। 3. प्रैक्टिस और अनुभव लें। जो सीखा है उसे अप्लाई करें, प्रोजेक्ट्स करें, इंटर्नशिप्स लें। 4. नेटवर्किंग करें, अपने फील्ड के लोगों से जुड़ें, मेंटरशिप लें। प्रमोशन के लिए मेहनत कैसे करें? अपने काम में एक्सीलेंस दिखाएं। सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि बेहतर करना सीखें। समय पर डेडलाइंस पूरा करें, टीम में कोऑपरेशन बढ़ाएं। जिम्मेदारियां लेने से डरे नहीं, अपने बॉस और टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। रेगुलर फीडबैक लें और सुधार करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टिप: अपनी स्किल्स में निवेश करना सबसे बड़ा निवेश है। यह आपको न केवल आज की नौकरी में मदद करता है, बल्कि आने वाले सालों में भी आपकी कमाई बढ़ाता है। पंचलाइन: जो सीखना बंद कर देता है वो पिछड़ जाता है। अपने आप को लगातार अपडेट करो, नई स्किल्स सीखो और सफलता की सीढ़ियां चढ़ो। मेहनत करो ताकि प्रमोशन मिले और जिंदगी बदल जाए। कंक्लूजन: संयम, धैर्य और कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी। दोस्तों, आज हमने जाना कि करोड़पति बनने के लिए माइंडसेट, बचत, इमरजेंसी फंड, साइड इनकम, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और अपनी स्किल्स बढ़ाना कितना जरूरी है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आपके अंदर संयम, धैर्य और कंसिस्टेंसी हो। संयम क्यों जरूरी है? संयम का मतलब है अपने इम्पल्सेस और इच्छाओं पर काबू रखना। जब आपकी सैलरी कम हो, तब भी अगर आप अननेसेसरी खर्चों को रोक पाएंगे तो आप बचत कर पाएंगे। संयम ही आपको इम्पल्सिव शॉपिंग, महंगी चीजें खरीदने से रोकता है। यह आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत बनाता है। धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य का मतलब है लंबी दौड़ में जीत के लिए इंतजार करना। आपका पैसा एकदम से नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टिंग में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार लगेगा कि फायदा नहीं हो रहा, पर समय के साथ कंपाउंडिंग आपका दोस्त बन जाता है। धैर्य से काम लें, हार माने नहीं। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। हर महीने बचत करना, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना, हर महीने अपनी स्किल्स बढ़ाना। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। अगर आप एक दिन मेहनत करते हैं और दूसरे दिन छोड़ देते हैं तो सफलता दूर रहेगी, लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एग्जाम्पल: राज की कहानी सुनिए। वह हर महीने 2000 रुपये बचाता था और SIP में लगाता था। कई बार मन हुआ छोड़ने का, लेकिन उसने धैर्य रखा। 15 साल बाद उसकी संपत्ति 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर पहुंच गई। ये संभव हुआ सिर्फ संयम, धैर्य और लगातार मेहनत की वजह से। जब भी लगे कि राह मुश्किल हो रही है, याद रखें, संयम आपके इम्पल्सेस को नियंत्रित करता है
धैर्य आपके समय को काम में बदलता है और कंसिस्टेंसी आपके सपनों को हकीकत बनाती है। क्लोजिंग पंच लाइन, अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। संयम रखो, धैर्य रखो, लगातार प्रयास करो, क्योंकि यही वो 3 चाबी हैं जो आपकी सफलता के दरवाजे खोलेंगी। आज की छोटी मेहनत कल का बड़ा इनाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद मिल सके। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज क्या है। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही प्रैक्टिकल और प्रेरणादायक फाइनेंशियल वीडियो लेकर आते रहेंगे। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलकर अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बेहतर बनाएं। एक छोटा कदम आज ही उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और देखो। मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।